सिप्ला में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बेचने की खबरें लगातार चल रही है, कई खरीदारों के नाम भी सामने आते दिख रहे हैं। कुछ और डिटेल्स आपको बताई जाए कि किस तरह से सिप्ला की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बिक सकती है और किस तरह से ऑल कैश डील को स्ट्रक्चर किया जा सकता है, इस पर नुपुर ने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं आपके सामने। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, सिप्ला के प्रमोटर्स का इंटेंशन है कि ऑल कैश डील हो। वो 33% जो स्टेक रखते हैं कंपनी में वो बेचने के लिए वो फिलहाल बायर्स की तलाश कर रहे हैं। और 21 अगस्त को हमने कहा था कि टोरेंट फार्मा यहाँ पे बड़ा प्लेयर सामने आ सकता है। अगर मैं आपको डील स्ट्रक्चर बताऊं कि कैसे पॉसिबल ये डील हो सकती है, टोरेंट के को कितना कैश लेना पड़ेगा, कितना इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, वो एक रफ कैलकुलेशन हमने की है। तो सिप्ला के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो करीबन 1240 रुपए के आसपास के प्रमोटर्स के पास 33% की हिस्सेदारी है। तो वैल्यू जो आती है वो प्रमोटर्स की वो करीबन 33,500 करोड़ के आसपास की आती है। अब 33% है तो ओपन ऑफर भी आना तय है। 26% अगर टेंडर होता है पूरा का पूरा तो यहाँ पे 26,000 करोड़ का ओपन ऑफर यहाँ पे सामने आएगा। तो टोटल जो फंडिंग चाहिए कि जो भी प्लेयर इसे खरीदेगा उसे करीबन 60,000 करोड़ की फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये डील कैसे होगी? टोरेंट जब अगर ये इस कंपनी में हिस्सा खरीदता है, ये जो लीड प्लेयर हमने आपसे बताया भी था, अगर वो ये हिस्सा खरीदता है तो उसको फंडिंग जो 60,000 करोड़ की करनी पड़ेगी। उसके लिए उनके पास दो ऑप्शंस पॉसिबल जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि पूरा का पूरा या तो वो कंपनी कर्ज लेके ये डील की फंडिंग करे। ऑलरेडी कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर ये 60,000 करोड़ की फंडिंग करती है कंपनी और इस पर भी ये पूरा का पूरा कर्ज से करती है तो जो डेट टू एबिटा का रेशो होगा वो 7 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि सिप्ला और टोरेंट दोनों का एबिटा मिलाएंगे तो करीबन 8,000 करोड़ के रुपए के आसपास आता है और इसकी ही इंटरेस्ट कॉस्ट 6,000 करोड़ पहुंच जाएगी और अभी का इंटरेस्ट मिला के जो रेशो होगा वो 7 पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी डाइल्यूशन अगर यहाँ पे कंपनी करती है और ये एक जो लाइक्लीहुड हो सकता है आगे चलकर, फिलहाल अगर आप देखें तो टोरेंट के पास 71% की हिस्सेदारी है कंपनी में। प्रमोटर्स के पास टोरेंट की मेजॉरिटी हिस्सा रखना चाहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कंपनी ओन करते हैं। तो अगर 51% हिस्सेदारी इक्विटी डाइल्यूशन के बाद टोरेंट के प्रमोटर्स अपने पास रखते हैं तो करीबन जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा प्राइवेट इक्विटी को फ्रेश इशू करेंगे वो, या जो भी प्लेयर आता है उसे इशू करेंगे और उसके साथ मिलकर करीबन 26,000 से 27,000 करोड़ की फंडिंग वहाँ से आ सकती है। तो 60,000 में से करीबन 26,000 से 28,000 की फंडिंग आपको इक्विटी डाइल्यूशन से आने की संभावना है, जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक टोरेंट अपने पास रखेगा 51% कंपनी में। उसके बाद 20% का डाइल्यूशन होगा और बचा हुआ जो है करीबन 30,000-31,000 करोड़ उसे लेना पड़ेगा कर्ज। तो ये डील या तो पूरे कर्ज से हो सकती है या फिर यहाँ पे डाइल्यूशन प्लस पी जो फ्रेश इश्यू होगा साथ ही साथ कर्ज से करना पड़ेगा। 4 टाइम्स का अगर 31,000 करोड़ का भी कर्ज लेती है तो ईवी टू डेट करीबन 4 टाइम्स आता है। सेम अगर डॉक्टर रेड्डीज का भी नाम सामने आ रहा है उसके लिए भी सेम है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 29% की हिस्सेदारी है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे डाइल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे डेट ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के पास रिजर्व्स काफ़ी सारे 23,000 करोड़ के रिजर्व्स है और कैश भी है कंपनी के पास। टोरेंट के पास फिलहाल कैश नहीं है, डेट है 5,000 करोड़ के आसपास का। फ़ायदा टोरेंट को सबसे ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि कोई भी ओवरलैप आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा दोनों के कारोबार में। सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप होते हैं। सिप्ला का रेस्पिरेटरी कारोबार मजबूत है, टोरेंट का कार्डिक का कारोबार मजबूत है और टोरेंट को इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी पकड़ मिल जाएगी सिप्ला के एक्विजिशन से। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे पूरे कैलकुलेशन सिप्ला की डील को लेकर। और सबसे ज़्यादा समय सिप्ला की डील में शायद इसी वजह से लग रहा है कि सिप्ला के प्रमोटर्स को चाहिए पूरा पैसा, कैश डील चाहिए, उन्हें शेयर्स नहीं चाहिए। और जो भी कंपनी खरीदना चाहती है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कैश का अकेले इंतज़ाम करना मुश्किल है। शायद कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई दूसरी फार्मा कंपनी प्लस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर प्लस बैंक से या कोई इंस्टीट्यूशन से कर्ज, इन तीनों को मिलाकर डील आगे बढ़ती हुई दिखेगी। हमारी पूरी नज़र इस डील पर है। टोरेंट फार्मा इस डील के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा है। लेट्स सी, अब बीच पहले ब्लैकस्टोन का नाम आया था, फिर अब डॉक्टर रेड्डीज़ का भी नाम आ रहा है। कोई न कोई खरीदेगा ज़रूर, इतनी बेहतरीन कंपनी है तो देखो।